स्थान पे ताजिया दफन होता है, जहां नियाज फातिया होता है, उस स्थान पे फर्जी तरीके से पट्टा कराकर और एक धनाढ्य लोग जो फर्जी पट्टा है 10 मिनट का पट्टा कराया गया है जो नियम के विरुद्ध है, और पट्टा करा के उसका लेखपाल और कानगो भोर में 5 बजे भोर में आते हैं और उसको कब्जा देते हैं और फर्जी तरीके से दीवार चलवाना शुरू कर दी। और सैकड़ों साल से वहाँ पे ताजियाएँ आती हैं, मेला लगता है और धार्मिक काम होता है, लेकिन 40 वर्ष के करीब से तो इस काम को मैं स्वयं कर रहा हूँ और देखभाल उसका करता चला आया हूँ। इस जगह पे होता था, थोड़ा सा बताइएगा। वहाँ जो भिंडी लगा हुआ है वहाँ ताजिया दफन हो रहा था। कितने दिनों से आपको, आइए उधर देख लेते हैं, आ जाइए, हम वहीं चल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये हिंदू मियाँ का अपना त्योहार मनाते हैं लोग, सबके रहता है सब। यहाँ पर कुछ लोग बाहरी तत्व आकर अपना अवैध कब्जा करने के लिए कब्जा कर रहे थे। अच्छा, जो पैमाइश हुई है, लेखपाल कानगो आए थे यहाँ, आसपास के लोगों को सूचना दिए थे? गलत थे, किसी को जानकारी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 1। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपराइच के करबला पर, जहाँ पर मुस्लिमों का और बाकी धर्मों के लोग यहाँ मुहर्रम का पर्व मनाते हैं, ताजिया को दफन करते हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो जगह है जहाँ पर क्षेत्र के तकरीबन 20 से 25 गांव के लोग यहाँ आते हैं, मुहर्रम का पर्व बड़े ही यहाँ मिलजुल कर मनाते हैं और सब लोग इसी पोखरे में मुहर्रम का जो ताजिया है यहाँ लाकर खा के सुपुर्द कर देते हैं। आज कुछ समय के लिए यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कुछ लोग यहाँ इसी जमीन पर अपना बताकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। यही वो जमीन है जहाँ पर गिट्टी और बालू लाकर इसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही यहाँ के जो कुछ लोग थे, जिम्मेदार थे, उनको जानकारी हुई, उन्होंने आनन फानन में प्रशासन को अवगत कराया। तत्काल प्रशासन हरकत में आई और यहाँ पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया है। मामला काफ़ी गंभीर है। दो समुदायों से जुड़ा होने के नाते यह मामला संवेदनशील हो गया है। प्रशासन यहाँ परेशान हो रही है बेवजह। यहाँ लेखपाल और जो कानगो हैं, बिना बताए, आरोप यह है कि बिना बताए लेखपाल और कानगो यहाँ पहुंचे, जमीन की पैमाइश किए और जिस जमीन को वो नाप के बता रहे हैं वो बताया जा रहा है उनकी जमीन को। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुरेंद्र यादव है। यहाँ आज सुबह सुबह कुछ लोग जमीन कब्जा करने के लिए आए थे, क्या जानकारी है आपको? जानकारी है कि हम देखे भीड़ है तो हम आए हैं। हम लोगों का मतलब अस्थायी निवास यहाँ पर है। यहाँ पर मान लीजिए हिंदू मियाँ का अपना त्योहार मनाते हैं लोग, सबके रहता है सब। कितना दिनों से यहाँ मेला लगता है? तकरीबन कितने लोग आते होंगे मेले में? मेला मतलब हमारा हो से तब से है, मतलब तब से देख रहे हैं, तब से मेला लगता है। और अपना गांव भर अपने यहाँ पर काम धाम करते हैं, अपना कोई फेमनेस नहीं रहता है। कुछ लोग कभी कोई दिक्कत गांव वालों से या जहाँ जो कमेटी है उससे? कमेटी कुछ नहीं हुआ है कभी। यहाँ पर कुछ लोग बाहरी तत्व आकर अपना अवैध कब्जा करने के लिए अपना अवैध कब्जा कर रहे थे। अच्छा, जो पैमाइश हुई है, लेखपाल कानगो आए थे यहाँ, आसपास के लोगों को सूचना दिए थे? गलत थे, किसी को जानकारी नहीं था। हम लोग देखे तो आकर अपना विरोध दर्ज किया गया है। पूछा गया कैसे हो रहा है, तो लोग हैं कि ऊपर से आदेश है भाई, अपना आदेश है तो भाई वही आए हैं, लोग रुके हैं तो अपना आदेश। किस समय आना हुआ था? यहाँ आज जमीन एक है करबले में, उस जमीन को कुछ लोग कब्जा कर रहे थे। क्या उसमें सच्चाई है, क्या जानकारी है? हम लोग का मेला लगता है साल में एक मरतबा, और बाकी गांव वाले सब देखते हैं, सब लोग। कभी कमेटी से, जो यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या कमेटी के लोग हैं, कभी आप लोगों से कुछ बात विवाद हुआ उन लोगों से? कोई विवाद नहीं हुआ है, कभी कुछ बात विवाद नहीं हुआ। सब लोग मिलजुल के यहाँ पे करते कराते हैं, क्योंकि आपका गांव है ये, आपके ग्राम सभा में मेला लगता है। हमारे साथ जो ग्रामीण हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ये देख रहे हैं परंपराओं के अनुरूप क्या होता था, कैसे होता था, बुजुर्ग हैं, काफी अनुभव है इनको। तो अच्छा, कैसे कैसे कहाँ होता था, किस जगह पे होता था, थोड़ा सा बताइएगा। वहाँ जो भिंडी लगा हुआ है वहाँ ताजिया दफन हो रहा था। कितने दिनों से आपको, आइए उधर देख लेते हैं, आ जाइए, हम वहीं चल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा जगह है जहां ताजिए लाकर लोग दफन कर रहे थे, बना रहे थे। अब काफी समय हो गया है, कई वर्षों से यहाँ परंपरागत तरीके से वो पर्व मनाया जा रहा है। ये जगह है, यही आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ गड्ढा, आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ
तुरबत जो होता है उसमें ताजिए के अंदर बनाया जाता था, उसी को यहाँ दफन किया जाता था और दफन करके लोग अपनी जो परंपराएं हैं, जो फातिया पढ़ी जाती थी, वो पढ़कर अपने अपने घर को वापस लौट जाते थे। तो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गांव के लोग हैं जो बरसों से इस बात को देखते आए हैं। इन्हीं के सामने सारी चीजें गुजरी हैं, बचपन से लेकर अब उम्र तकरीबन 60 से 70 साल लोगों का हो गया है और इनका अनुभव और इनके सामने सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ के लोग हैं, भूमाफिया टाइप के लोग हैं, वो जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा कि ये खाली जमीन पड़ी हुई है, हम जाएंगे और आसानी से लेखपाल और कानगो को अपने पक्ष में करके जमीन को कब्जा कर लेंगे। एक मिनट आपने सहयोग भी किया है। अगर इस पे न्यूज लेना चाहते हैं ना भाई, मौके पर जाकर तुरंत रुकवाए हैं और एक फोन पर तुरंत प्रशासन पहुंच गया है वहाँ, और पहुंचने का काम भी रोक दिया गया और बाकी शेष अधिकारी सर कहना ये चाहते हैं कि आज सुबह हमारा जो करबला है, जहाँ ताजिया दफन होता है करबले के मैदान में, वहाँ सैकड़ों साल से वो करबला है और जिस स्थान पे ताजिया दफन होता है, जहाँ नियाज फातियाँ होता है, उस स्थान पे फर्जी तरीके से पट्टा कराकर और एक धनाढ़ लोग जो फर्जी पट्टा है 10 डिसमिल का पट्टा कराया गया है, जो नियम के विरुद्ध है, और पट्टा करा के उसका लेखपाल और कानगो भोर में 5 बजे भोर में आते हैं और उसको कब्जा देते हैं और फर्जी तरीके से दीवार चलवाना शुरू कर दिए। जब ये संज्ञान में आया तो इस जवार के सभी जो ताजियादार हैं, वो बड़े गांव चकदहा, सिधावल, मुड़ला, गुंडरहा, बनकटिया, पिपराइच, सभी गांव के ताजियादार उस मौके पर पहुंचे और विरोध किए और एसओ पिपराइच को सूचित किया गया। यहाँ से प्रशासन गई और काम को रोक दिया गया है। अब हम लोगों का मांग है एसओ साहब से और एसडीएम साहब से कि जो फर्जी तरीके से पट्टा किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है, वहाँ हम लोग सैकड़ों साल से नियाज फातियाँ करते चले आए हैं और वहाँ ताजिया अभी 17 तारीख को इसी महीने में ताजिया दफन हुआ है, वहाँ नियाज फातियाँ हुआ है। और इस तरीके से फर्जी तरीके से बिना प्रशासन को बताए, बिना किसी को बताए भोर में जाके वहाँ दीवार चलाया जा रहा है। ये नियम के विरुद्ध है। हम लोग अपनी ज़मीन के लिए, अपने धर्म के लिए, जहाँ हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक कार्य वहाँ होते रहते हैं प्रतिवर्ष, उसके लिए हम लोग मांग किए हैं एसओ साहब से। स्थानीय स्तर पर पहले हम लोग इनसे मांग किए हैं कि इस चीज़ को तुरंत तत्काल रोका जाए और पट्टा को निरस्त किया जाए। यहाँ से क्या आश्वासन मिला? एसओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। एसओ साहब ने कहा कि निश्चित रूप से मैंने काम को रुकवा दिया है, काम नहीं होगा जब तक कोई निर्णय नहीं होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 97 ग पर ये कब्जा दिए हैं, जबकि 97 ग की जमीन है कहाँ? ये जहां चाहे वहां जमीन जाके दे देंगे। बताइए, नियम के विरुद्ध है। लेखपाल और कानगो ने फर्जी तरीके से, जिस आधार पर उनको दिया तो आप लोगों को सूचित किया था? कोई सूचना नहीं है। फर्जी तरीके से भोर में 5 बजे आके लेखपाल कानगो पैसा धन लेकर उससे अगला से और कब्जा देकर भाग गए और वो दीवार चला रहे थे। मौके पे एसओ साहब ने जाके गंभीरता से जो है इसको लिया, एसओ पिपराइच ने, और काम को रोका। और हम लोगों का मांग है कि इस पट्टे को निरस्त किया जाए। हम लोग आगे भी जाएंगे, अभी तहसील स्तर पे भी हम लोग जाएंगे और उसमें हम लोग याचिका करेंगे कि वो जमीन निरस्त किया जाए, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक आस्था है, कई सौ साल पुराना ये आस्था है और गलत तरीके से ये पट्टा किया गया है। इस पट्टे को निरस्त किया जाए, यही हमारा मांग है। और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये विवाद आगे बढ़ेगा, जिसके जिम्मेदार
प्रशासन होगी, तहसील स्तर के अधिकारी होंगे। मामला ये है कि हमारा बहुत पुराना करबला है जो ब्लॉक के बगल में है और सैकड़ों साल से वहाँ पे ताजियाएँ आती हैं, मेला लगता है और धार्मिक काम होता है। लेकिन 40 वर्ष के करीब से तो इस काम को मैं स्वयं कर रहा हूँ और देखभाल इसका करता चला आया हूँ। जो ताजिया के खा के सुपुर्द जहाँ की जाती है, यानी कि जहाँ पे विसर्जन किया जाता है, उस स्थल पे नाजायज़ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कराया गया। वो अधिकारियों को मिसगाइड करके, अधिकारियों को नॉलेज में नहीं, अधिकारी तो जिले में बैठा है, उसको क्या पता है कि कौन सी ज़मीन है, कैसी है। तो मेला स्थल को उन अधिकारियों को मिसगाइड करके लेखपाल कानगो वगैरह ने एक आदमी के नाम पट्टा कराया। अभी पिछले दिनों मुहर्रम का त्योहार था, अभी पिछले दिनों 17 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार रहा है। थाना अध्यक्ष महोदय वहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं। करबले के मैदान में बच्चे खेले हैं, सारा आयोजन हुआ है। वहाँ पे थाना अध्यक्ष महोदय और मैं सब लोग मिल करके वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, सबको इनाम बांटा गया। 16 गांव के लोग आते हैं इस करबले के मैदान में और 16 गांव के लोगों को इनामों से इनाम बांटा गया अखाड़ा के खिलाड़ियों को। और वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और होता चला आ रहा है वर्षों से। प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भू माफिया हैं, जो गलत तरीके से पट्टा करा दिए, अधिकारियों को मिसगाइड करते, क्योंकि अधिकारी तो जान नहीं रहा है, वो तो लेखपाल कानगो उनको जो रिपोर्ट लगाएंगे वो बेचारा मानेगा। तो अधिकारी को मिसगाइड करके फर्जी पट्टा कराया गया है, उसको अधिकारी को निरस्त करना चाहिए। और वो जो है वो हम लोगों का एक मेला स्थल है, करबले का मैदान है, ताजिया विसर्जन है, तो उस शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। हमारे सारे लोग शांति सौहार्द बनाए हुए हैं, लेकिन अधिकारी से मेरी अपील है कि जो इस तरह का काम किया है लेखपाल कानगो, उसको तत्काल सस्पेंड करें और इस पट्टे को निरस्त करें।